नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो बलि मङ्गलं कुन्दकुन्दातो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचरणोमवङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुणं विडमुसति केवलीपणिदम्। समय जी ग्रंथ में 11वें नंबर के कलश की चर्चा अपनी पूरी हुई थी, जिसके अंतर्गत आचार्य ने हमें सम्यक स्वभाव के अनुभव करने की प्रेरणा दी थी कि हे जगत के जीवों, इस मोह से अवगत होकर के, मोह से रहित होकर के एक सम्यक स्वभाव का ही अनुभव करो, जो कि कैसा है, उद्योतमानम समन्ता, कि सभी ओर से उद्योतमान है, प्रकाशित है, सारी अवस्थाओं में एक गायक तत्व ही प्रकाशित होता है। और कैसा है कि जिसमें ये बद स्पष्टादिक भाव प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं बद स्पष्टादिक भाव? ऊपर ही तरंगता है, ऊपर ऊपर तैरते हैं, लेकिन गायक स्वभाव में उनका प्रवेश, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। इस प्रकार की चर्चा 11वें नंबर के श्लोक में की गई थी। अब उसी का भावानुवाद करते हुए पंडित बनारसी दास जी ने भी एक छंद की रचना की है, उसकी चर्चा अपन आज करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 183। इस कलश के भावानुवाद में कविवर बनारसी दास जी भी अत्यंत सशक्त शब्दों में आत्मानुभव करने की प्रेरणा देते हैं, जो इस प्रकार है। मिला? कविता छंद है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। सतगुरु कहे भव्य जीवनि सो, तोरहु तुरत मोह कीजे, संकित रूप गयो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल, पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नाहि तुम्हारो वेल, ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तो एड़ुते। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सतगुरु कहे भव्य जीवनी सो। जब पिछले 11वें नंबर के कलश का ही पूरा भावानुवाद है, तो सतगुरु कहे भव्य जीवनी सो, किससे कह रहे हैं? अमृतचंद्र आचार्य ने तो पूरे जगत के जीवों को ही ले लिया था कि हे जगत के जीवों, मोह से रहित होकर के एक सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। यहाँ पर किससे कहा जा रहा है? भव्य जीवों से कहा जा रहा है। तो मात्र पूरे जगत से थोड़ी ना कहा जा रहा होगा। किससे कहा जा रहा है? कि भाई जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, उन सभी को भव्य कहते हैं। तो भले ही आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने पूरे जगत के जीवों को प्रेरणा दी है, लेकिन पूरे जगत में से इस मोह से रहित होकर के आत्मा का अनुभव कौन करेगा? ये भव्य जीव ही करने वाले हैं। तो आचार्य का आशय भी वहाँ पे मूल रूप से तो यही है कि जीव अपने स्वरूप को पहचान कर दुख से दूर हो। और बनारसी दास जी भी उसी प्रकार का भाव यहाँ पे ले रहे हैं कि सभी भव्य जीव क्या करें? सद्गुरु कहे भव्य जीवनी सो। सद्गुरु कह रहे हैं, कौन है सद्गुरु? गुरुओं का स्वरूप कैसा होता है?
वास्तव में तो अरहंत भगवान को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया, जिनके माध्यम से हमें साक्षात दिव्य ध्वनि का श्रवण मिलता है। उनके माध्यम से ही जो श्रुत परंपरा आगे बढ़ी है, तो मूल जो हमारे गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ परम गुरु हैं, वे तो अरहंत परमेष्ठी हैं। उसके बाद गणधर देव है, उसके बाद जो आचार्य परंपरा हमारी पूरी चली है, जितने हमारे मुनिराज हुए हैं, वे सब हमारे गुरु हैं, जिनके माध्यम से ये तत्व ज्ञान आज हमें उपलब्ध हुआ है। ये सब सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु कहे भव्य जीवन सो तोरहु तुरत मोह की जेल। क्या करो? तुरत तोरहु तुरत मोह की जेल। किसकी जेल तोड़नी है? कि मोह की जेल को तोड़ना है। और कब तोड़ना है? सब तोड़ लेंगे, थोड़े बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, पढ़ लिख ले, उसके बाद तोड़ेंगे। थोड़े कमा ले, सुख भोग ले बाहर के, उसके बाद मोह को तोड़ेंगे। अभी से मोह तोड़ के क्या करेंगे? और कोई 18-20 साल का युवा व्यक्ति मोह को तोड़ दे तो आप उसे तोड़ने दोगे क्या? ये कोई उम्र होती है क्या मोह को तोड़ने की? ये तो मोह में फंसने की उम्र है। अभी तो हमें ये मोह को तोड़ना है, मोह से छूटना है, ये बात समझ में भी कहाँ आती है, स्वीकार भी कहाँ होती है। अभी तो ये मोह ही अच्छा लगता है। और कोई मोह को तोड़े तो उसे भी हम प्रेरणा क्या देते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं रखा इन सब में, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लेकिन यदि सुखी होना हो तो उसका उपाय तो एक ही है, तोड़हु तुरत मोह की जेल। इस मोह की जेल को तोड़ना है। मोह की जेल को क्यों तोड़ना है? अमृतचंद्र आचार्य ने भी प्रेरणा यही की कि मोह से रहित होकर के आत्मा का अनुभव करो। यहाँ पे भी बनारसी दास जी सबसे पहले यही कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है? तोड़हु तुरत मोह की जेल। क्यों तोड़ना है मोह को? क्यों? सबसे पहले तो ये शरीर ने, कर्मों ने आत्मा को बांध करके रखा है ना। तो शरीर को तोड़े, कर्मों को तोड़े, वो बात तो ख्याल में आती है। शरीर को छोड़ना है, कर्मों को छोड़ना है, ये मोह को छोड़ने से क्या हो जाएगा? वास्तव में तो हमें ये लगता है कि कर्मों ने हमें बांध रखा है, शरीर ने हमें बांध रखा है, लेकिन वास्तव में शरीर कर्मों ने आत्मा को नहीं बांधा है, आत्मा ने शरीर और कर्मों को पकड़ा हुआ है। क्या अंतर ख्याल में आ रहा है? भूल मेरी अधिकाई। कर्मों ने आत्मा को बांध सके इतनी सामर्थ्य कर्मों में है। स्वयं कर्मों को बांध करके रखा हुआ है, स्वयं शरीर को बांध करके रखा हुआ है, स्वयं पकड़ के रखा हुआ है और कहता ये है कि कर्मों ने मुझे पकड़ा है, शरीर ने मुझे पकड़ा हुआ है। एक व्यक्ति था, वो पेड़ पे जाकर के उस पे लिपट गया। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। आजाद होने के लिए क्या करना है? कि ये जो मोह है, ये जो अज्ञानता है कि पेड़ ने मुझे पकड़ा हुआ है, उस अज्ञानता को, मोह को ही तो तोड़ना है। जिस क्षण मोह टूटेगा, आजाद तो ऑलरेडी है ही। पकड़ किसने रखा था? कि स्वयं ने पेड़ को पकड़ रखा है। और आरोप किस पर डालते हैं? कि पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। अरे स्वयं छोड़ेगा तो पेड़ ने कोई ना पकड़ के रखा हुआ है। ऐसे ही अनादि काल से जीव ने, स्वयं ने कर्मों से, घर गृहस्थी में, शरीर के प्रति, इन चीज़ों को स्वयं पकड़ के बैठा हुआ है, स्वयं उनमें एकत्व ममत्व करके बैठा हुआ है और कहता ये है कि उन्होंने मुझे पकड़ रखा है। बहुत शांति से, गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं। स्वयं इसलिए पकड़ के बैठा है क्योंकि वो हमसे छूटते नहीं है। छूट जाए तो इससे अधिक हमें सुख की कल्पना कुछ दिखाई देती नहीं है। घर गृहस्थी छूट जाएगी तो फिर सुख होता होगा क्या? ये तो जिनवाणी में लिखा है कि जंगल में जाकर के भी मुनिराज सुखी रहते हैं, लेकिन सच में सुखी होते होंगे क्या? ये श्रद्धा है क्या? ये भरोसा है क्या? ये जिनवाणी में लिखा है कि परिग्रह नहीं हो तो सुखी होते हैं।
लेकिन ये वास्तव में होता है क्या? क्या बिना परिग्रह के भी जीव सुखी हो सकता है क्या? क्या बिना रुपए पैसों के, बिना संपत्ति के, बिना अधिकार के जीव सुखी हो सकता है क्या? ये मोह जो पकड़ा बैठा हुआ है, ये बातें सब अच्छी हैं, सही भी होंगी, लेकिन ये मोह श्रद्धा नहीं करने देता है, मोह उन बातों को स्वीकार नहीं करने देता है। और इसलिए तो हमारी जिंदगी ऐसी चलती है। बातें तो अच्छी हैं, सही भी होंगी कदाचित, जिनवाणी की बातें हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन श्रद्धान कैसे हो? श्रद्धान तो अभी यही मजबूती से बैठा हुआ है कि बात तो कहने सुनने के लिए अच्छी लगती है साहब, लेकिन जीवन इन बातों से कि यहीं तक बातें अच्छी हैं, इसके बाहर तो रुपए पैसे की आवश्यकता ही पड़ने वाली है। इसका मतलब ही श्रद्धान तो यही बैठा हुआ है ना कि शरीर की अनुकूलता में ही सुख है, बाहर की संपत्ति में ही सुख है, घर वैभव में, घर गृहस्थी में ही सुख है। श्रद्धान तो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक ही बैठा हुआ है, और इतनी दृढ़ता पूर्वक बैठा हुआ है कि कोई यदि इस बातों पे श्रद्धा करके इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहे तो उसे भी हम घसीट करके वापस ले आते हैं कि अरे भाई बातें सुनने के लिए अच्छी होती है, समझने के लिए अच्छी है, लेकिन आप अपनी घर गृहस्थी संभालो, रुपए पैसे कमाओ, उसी में जीवन सही है। एकदम भावता में आप मत ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव पांच बात पर जाना ना, कैसा द्रव्य है, कैसा क्षेत्र है, कैसा काल है, कैसा तुम्हारा वो लिखा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यदि करेगी भावता में आए तो बाद में तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तोरहु तुरत मोह कीजिए। सबसे पहले किसे तोड़ना है? मोह को तोड़ना है। तो साहब मोह क्या है? कि जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना, इसका नाम ही मोह है। और सारी अज्ञानता और सारे दुखों का मूल कारण मोह ही है। जब तक मोह रहेगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। प्रवचन सार जी में लिखा समस्त अविद्याओं का मूल क्या है? पिछली बार आपने देखा था मोह का पेटारा बहुत बड़ा हुआ है। शरीर में एकल ममत्व से लेकर के आत्मा में रहने वाले, आत्मा में जो गुण भेद की कल्पना है, उन सबको यहाँ पे मोह लिया गया है। लेकिन जब जीव भेद विज्ञान करने जाता है, और मूलतः जो थोड़े स्वाध्यायी हैं या हमारे अंदर वो समस्या ज़्यादा अंदर उत्पन्न हो जाती है कि हम केवल ज्ञान से तो भेद विज्ञान करने चले जाते हैं, लेकिन शरीर से भेद विज्ञान हुआ कि नहीं इसका विचार भी नहीं है। गुण भेदों से भेद विज्ञान करना ये बात सही है, लेकिन नौ कर्मों से शरीर से भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कि जड़ द्रव्य कर्मों से भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, केवल ज्ञान से तो पार है और शरीर से पार है कि नहीं है। पॉइंट पकड़ना। प्रवचन सार जी में लिखा समस्त अविद्याओं का मूल कारण क्या है? वह ऐसा नहीं लिखा कि केवल ज्ञान में एकत्व करना ये समस्त अविद्याओं का मूल कारण है। क्या लिखा? असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनत्व करना ये समस्त अविद्याओं का मूल कारण है। क्या? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में शरीर में जो एकत्व ममत्व बुद्धि बैठी हुई है, ये समस्त दुखों का मूल कारण है। लेकिन ये शरीर और इस शरीर में अपनत्व ये अभी दुख का कारण लगता है क्या? अभी तो शरीर की अनुकूलता हो यही हमें सुख की परिभाषा लगती है। इस शरीर के प्रति जितना मोह प्रगाढ़ होता जाए और इसके प्रति जितनी अनुकूलता बढ़ती जाए, यही तो सुख की परिभाषा है ना। तो मोह किसका नाम? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, इसका ही नाम तो मोह है। शरीर की अनुकूलता में सुखी होने वाले नहीं, क्योंकि जिन जिनको शरीर की अनुकूलता रही है उठा करके देखिए अपने पुराण, अपना इतिहास कम है क्या? हमसे भी अधिक पुण्यशाली जीव हुए हैं, नहीं महापुरुष हुए हैं। ये शरीर की सारी अनुकूलताएं थी, कामदेव शरीर की अनुकूलताएं हैं, लेकिन
शरीर की अनुकूलता से सुखी होते हैं क्या? चक्रवर्ती जैसा वैभव हो लेकिन वह भी सुखी करने में समर्थ है क्या? बल्कि उल्टा है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे टेंशन भी और बढ़ती चली जाती है कि नहीं बढ़ती चली जाती है? संपत्ति कम थी तो 2 रोटी में भी काम चल जाता है, और संपत्ति बढ़ भी जाए तो काम तो 2 रोटी में ही चलता है, लेकिन उस 2 रोटी के लिए टेंशन कितनी बढ़ जाती है। यानी विचार करके देखना गंभीरता से। वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, संपत्ति को लेकर झगड़े होते हैं। कब हुए? संपत्ति बढ़ी तो संपत्ति को लेकर झगड़े हुए। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, अब क्या करें? संपत्ति नहीं है तो कोई झगड़े भी नहीं है, और जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती चली जाए झगड़े खड़े होते हैं, ईर्ष्या खड़ी होती है, वाद विवाद खड़े होते हैं। तो हमें लगता है संपत्ति से सुखी हो जाएंगे, भोग सामग्री से सुखी हो जाएंगे, लेकिन गंभीरता से विचार करके देखें हुआ क्या है। पुण्य का उदय होगा तो हम सुखी हो जाएंगे ना। तो विचार करके देखो पुण्य के उदय में आखिर होता क्या है। आपकी जितने भोगने की सामर्थ्य है क्या पुण्य के उदय में बढ़ जाएगी? आपकी 2 रोटी 3 रोटी खाने की सामर्थ्य है, तो यदि पुण्य का उदय बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? 5 रोटी खाने लग जाओगे। बल्कि और उल्टा हो जाता है, जितनी संपत्ति बढ़ती है, जितना पुण्य का उदय बढ़ता चला जाता है, वो और डाइटिंग पे आ जाते हैं। अब घी वाली रोटी नहीं चाहिए, सूखी रोटी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब विचार करके देखें, जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति है, जितना पुण्य का उदय अधिक दिखाई दे रहा है, खाना पीना तो और कम होता जा रहा है उनका। ये बंद नहीं हो जाता है। 18 प्रकार की मिठाई है, इनके सेवड़ी की थाली तो है, मूंग की दाल। माने विचार करके देखें, पुण्य का उदय जीव को सुखी करने में समर्थ कहाँ है? संपत्ति अधिक बढ़ जाए, पुण्य का उदय अधिक बढ़ जाए तो इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? और कहाँ गारंटी है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है तोड़हु तुरत मोह की, कि सुखी होने का एकमात्र उपाय अपने अज्ञानता को, अपने मोह को तोड़ना। मोह को तोड़े बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। ये अज्ञानता, ये मोह है, उल्टी मान्यता कि जैसा वस्तु स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना, यही तो मोह है, यही तो अज्ञानता है, और यही समस्त दुखों का मूल कारण। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, लेकिन पुद्गल को जीव का कर्ता मानना, जीव को पुद्गल का कर्ता मानना, यही तो अज्ञानता है। इसी का नाम तो मोह है। मैं कुछ अन्य द्रव्य में कर सकता हूँ, अन्य द्रव्य मेरे में कुछ कर सकता है। मोह किसका नाम है? बाहर की संपत्ति से मैं सुखी होऊंगा तो विचार करके देखो, भेद विज्ञान करो, इस संपत्ति पुद्गल द्रव्य है कि जीव द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है, और मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ। तो अब विचार करो ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है क्या? ये नहीं साहब। बात तो ऐसी है कि यदि बाहर में संपत्ति ना हो, बाहर में सामग्रियाँ ना हो तो जीव दुखी तो होता ही है। तो इसका मतलब या तो तुम सही हो सकते हो या फिर अनंत भगवान सुख सही हो सकते हैं। अब कौन सही है? साहब किसने देखे अनंत भगवान भी है या नहीं है? श्लोक देश में अपन ने पढ़ा, सब भोग भोगने से पहले भी दुखी होता है, भोगों की प्राप्ति हो जाए तो भी दुखी ही रहता है, और भोग भोगने के बाद भी दुखी ही रहता है। सुख कहाँ हुआ? जब तक भोग सामग्री नहीं मिलती है तो उसकी इच्छा ज्वाला में जल जल करके दुखी होता है। भोग सामग्री प्राप्त हो जाए तो उसके संरक्षण में दुखी होता है कि कहीं चली ना जाए। इस चक्कर में भी दुखी ही तो रहता है। भोग तो भोगता है, कितना भोग पाएगा वो तो अपनी अपनी सामर्थ्य है। जितनी सामर्थ्य उससे अधिक तो भोगना संभव भी नहीं है, लेकिन उसके रक्षण में, उसके संरक्षण में दुखी कितना होता है।
और फिर कदाचित तो वो वस्तु चली जाए तो फिर और महादुखी होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सुखी कहाँ हुआ? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। ये इस बात को समझना यही धर्म है, यही मोह को छोड़ना है। और जब तक ये मोह नहीं टूटेगा तब तक एक आत्म स्वभाव के सम्यक अनुभव भी नहीं होगा। देखिए, सतगुरु कहे भव्य जीवनी सो तोरहु तुरत मोह की जेल। मोह की जेल तोड़ने से क्या होगा? समकित रूप गयो अपनो गुण करो शुद्ध अनुभव को खेल। क्या करो कि मोह रूपी जेल को तोड़ने पर समकित रूप गहो अपनो गुण, कि क्या होगा? समकित रूपी गुण की प्राप्ति होगी। और समकित रूपी गुण है किसका? अपनो गुण। ये अपना गुण है, ये अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है। ये सम्यक दर्शन कोई पराई वस्तु नहीं है। ये शरीर तो पराई वस्तु है, ये भोग सामग्रियां तो पराई वस्तु है, लेकिन ये सम्यक दर्शन अपनी वस्तु है। और क्या करो? करो शुद्ध अनुभव को खेल। कौन सा खेल खेलना है? अपनी शुद्ध अनुभव का खेल खेलना, अपनी शुद्ध पर्यायों में खेलना। मुनिराज क्या करते हैं? अपने आत्म स्वरूप में केली करते हैं ना। केली करते माने होली खेले मुनिराज। कहाँ खेलते हैं होली? कहाँ केली करते हैं? क्या खेलना है? अपनी शुद्ध पर्यायों के साथ खेलते हैं, अपने शुद्ध अनुभव को प्राप्त होते हैं। तो समकित रूप गयो अपनो गुण करहु शुद्ध अनुभव को खेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक। क्या क्या चीजें नहीं? पुद्गल पिंड कह करके जितने 9 कर्म हैं, शरीर है, द्रव्य कर्म है, ये सब पुद्गल पिंड के अंतर्गत ले लिया। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, तो भाव रागादिक कह करके भाव कर्म को भी ले लिया। तो द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म, ये सब इसमें समाहित हो गए हैं। पुद्गल पिंड भाव रागादिक इनसो नाही तुम्हारो मेल। इनसे तुम्हारा मेल नहीं है। क्यों मेल नहीं है? आगे, ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन। क्यों मेल नहीं है? क्यों मिलान नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये जो पुद्गल रागादिक भाव है, ये सब कैसे हैं? ये जड़ प्रगट, ये प्रगट जड़ स्वरूप है, ये चेतन स्वरूप नहीं। पुद्गल में, शरीर में, 9 कर्मों में जड़ता है, द्रव्य कर्म में जड़ता है, लेकिन ये रागादिक भाव भी कैसे हैं? ये भी जड़ स्वरूप ही है। प्रगट जड़ कह रहे हैं, ये प्रगट जड़ स्वरूप है। और मैं कैसा हूं? गुप्त तुम चेतन, कि मैं गुप्त चेतन स्वरूप हूं। तो जब मैं चेतन स्वरूप हूं और पुद्गल पिंड जड़ स्वरूप है, तो इन दोनों में मेल कैसे हो सकता है? दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? दोनों अलग अलग है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये जड़ प्रगट गुपट तुम चेतन जैसे भिन्न तोय अंते। क्या 11वें नंबर के कलश में कहते हैं, बद स्पृष्टादि भाव आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ था, तो फिर कहाँ रहते हैं? तो 11वें कलश में तो कहा था ऊपरी तरलता, कि ऊपर ऊपर तैरते हैं। अब उसी के लिए यहाँ पे बनारसी दादा ने उदाहरण दिया। ऊपर ऊपर तैरते मतलब क्या? कि जैसे भिन्न तोय अरु तेल, कि जैसे पानी और तेल ये दोनों कैसे रहते हैं? पानी है और उसमें अपन ने तेल डाला तो क्या होगा? वो तेल ऊपर ऊपर आकर के तैरता है, ऊपरी तरलता। कि ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पुद्गल पिंड है, रागादिक भाव है, ये सब कैसे हैं? ऊपरी तरलता है। माने जैसे पानी में तेल ऊपर ऊपर मात्र तैरता है, दोनों भिन्न भिन्न ही रहते हैं। कितना भी घोलने का प्रयास किया जाए, कितना भी मिलाने का प्रयास किया जाए,
लेकिन वे एक होने वाले नहीं है, दोनों अलग अलग ही रहते हैं। उसी तरह ये पुद्गल पिंड रागादिक भाव भी इस चेतन स्वरूप ज्ञायक भाव से भिन्न ही रहते हैं। तो कहाँ भिन्न रहते हैं? शरीर तो फिर भी भिन्न है, 9 कर्म तो फिर भी भिन्न है, 8 कर्म तो फिर भी भिन्न है, ये रागादिक भाव भी तो है आत्मा में। ये कहाँ रहते हैं? ऊपर ही तरंगता, ऊपर ऊपर तैरते मात्र हैं। वास्तव में उनका मूल शुद्ध ज्ञायक भाव में प्रवेश नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए एक बार इसका तो पुनः अपन पाठ करते हैं और फिर इसका अर्थ अपन पढ़ते हैं। एक साथ ही पाठ करते हैं इस छंद का। सद्गुरु कहे भव्य जीवन सो तो रहु तुरत मोह कीजे, समकित रूप गयो अपनो गुण करहु शुद्ध अनुभव को खेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक इन सोनाही तुम्हारो मेल। ये जड़ प्रकट कुपत तुम चेतन जैसे भिन्न कोय अरुति। सद्गुरु भव्य जीवों से कहते हैं कि इस मोह अर्थात मिथ्यात्व की जेल को तत्काल तोड़ दो। कब तोड़ दो? तत्काल तोड़ने योग्य है। जब जब मोह शब्द का प्रयोग किया जाता है तो 3 चीजें हैं, मोह, राग और द्वेष। जहाँ मोह को तोड़ने की बात हो रही है, यहाँ पे मूल रूप से जो दर्शन मोह संबंधी मोह है उसको तोड़ने की बात हो रही है। जो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, उसको तोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि उसको तोड़ते ही आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा के अनुभव होने पर भी चारित्र मोह संबंधी जो मोह है, जिसे हम राग द्वेष कहते हैं, वो तब भी विद्यमान रहेगा और वो छूटते छूटते ही छूटता है। चौथे गुणस्थान में जितना छूट नहीं होगा, अंतानुबंधी जन्य जो राग है वो छूटेगा। 5वें गुणस्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण जन्य भी छूट जाएगा। 6ठे 7वें गुणस्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण जन्य भी छूट जाएगा। तो वो छूटते छूटते ही छूटेगा। लेकिन ये मिथ्यात्व दर्शन मोह संबंधी जो मोह है उसको कब तोड़ना है? तत्काल तोड़ने योग्य कहा है। क्यों? क्योंकि सुखी कब होना है? जैसे आप 25, 30, 40, 50 वर्ष बाद सुखी होंगे। सुखी कब होना है? सुखी तो तुरंत होना है, अभी होना है। तो सुखी होने का उपाय कब करना होगा? अब हमारी स्थिति ये है कि सुखी तो साहब अभी होना है, लेकिन उपाय कब करेंगे? बाकी सारी चीजों से फ्री हो जाएं, उसके बाद उपाय करें। इसका मतलब अभी हमें श्रद्धा नहीं है कि ये सुखी होने का उपाय है, क्योंकि यदि हमें सुखी होने का उपाय लगता तो उपाय हम कब करते हैं? उपाय तुरंत करते हैं। किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और बहुत इलाज कराया और उसका इलाज नहीं हो रहा है, और महाभाग्य से कोई ऐसे सद्गुरु मिले और वो हमें इलाज बताएं इस रोग का, ये कैंसर का इलाज ये है, तो आप कब से इलाज करोगे? आप ठीक है घर चले जाए, थोड़े सुख शांति से रहे, उसके बाद इलाज करेंगे। तत्काल इलाज करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका मतलब हाँ हमें श्रद्धा है कि ये करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं अपने रोग से दूर हो जाऊंगा। यहाँ अनादि काल के रोग को दूर करने की दवा बताई जा रही है, और जब दवा बताई जा रही है तो हमारा उत्तर क्या होता है? ठीक है दे दीजिए, पुड़िया दे दीजिए, आराम से जब समय मिलेगा तब इसका सेवन करेंगे। इसका मतलब अभी उस दवा पे हमें भरोसा नहीं है। आचार्य तो क्या कह रहे हैं कि मोह तुरत तोड़ो तुरत मोह की जेल। इस मोह रूपी जेल को तोड़ना तो तुरंत करना है, तत्काल तोड़ना है। बिना इसको तोड़े हुए हमारे जितने प्रयास हैं सुखी होने के, वो सब व्यर्थ ही है, क्योंकि ये सुखी होने के उपाय है ही नहीं।
वे सुखी करने में समर्थ नहीं है। सुखी होने का एकमात्र उपाय है इस मोह को तोड़ना, ये मिथ्यात्व को तोड़ना, यही सुखी होने का उपाय। और इसलिए जिनवाणी ने जगह जगह पर सम्यक्त्व की इतनी प्रेरणा दी है, और कितनी प्रेरणा दी है। इन्हीं समयसार कलश में श्लोक आएगा, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली क्या मर पच करके भी एकमात्र यदि करने योग्य कार्य है तो ये तत्व अभ्यास है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। क्यों प्रेरणा दी है इतनी, किस कीमत पर भी? टोडरमल जी जब कषायों का वर्णन करते हैं तो वहां पे लिखते हैं एक एक कषाय का वर्णन करते हुए, क्रोध का वर्णन, मान का वर्णन करते हुए, कि वो अपनी कषायों की पूर्ति जीव मर पच करके भी करता है, मरने की कीमत पर भी अपनी कषायों की पूर्ति करता है। पढ़ना कषायों का एक का जो स्वरूप टोडरमल जी ने लिखा है। क्रोध आता है तो क्रोध की दशा में जीव की कैसी कैसी दशा होती है, क्या कुछ नहीं करना चाहता है, और सभी में अंतिम निष्कर्ष यही निकला कि मरने की कीमत पर भी क्रोध कषाय की पूर्ति करना चाहता है, मान की पूर्ति करना चाहता है, लोभ की पूर्ति करना चाहता है, मायाचारी करना चाहता है। कब, किस कीमत पर? मर पच करके भी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे वहां पे सुख भासता है, सुख लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो आचार्य कह रहे कि भाई मर पचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र करने योग्य कार्य क्या है? ये भेद विज्ञान मात्र करना है। मैं जुदा हूँ, पुद्गल जुदा है, इतना भेद विज्ञान करना यही सुखी होने का उपाय है। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर साहब शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कर्मों को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, घर गृहस्थी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? कि छोड़ोगे वो तो तब छोड़ोगे, लेकिन छूटे हुए हैं ये जानना महत्वपूर्ण है। जब छूटे हुए हैं ये जान लिया तो अपने आप छूटे ही जाएंगे। लेकिन समस्या तो अभी ये है कि जो वस्तु छूटी हुई है उसे ही हम पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये मेरी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? त्याग भी करते हैं तो अब उसके प्रति अपनत्व छूटता है कि नहीं छूटता है? त्याग भी करते हैं तो क्या बताते हैं कि मैंने अपनी इतनी वस्तुओं का त्याग कर दिया। क्या क्या वाक्य बोला? मैंने अपनी इतनी वस्तुओं का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया तो फिर वो अपनी कहाँ रही है? और यदि अपनी वस्तु है तो फिर त्याग कहाँ हुआ है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? त्याग भी किसे कहते हैं, छोड़ना भी किसे कहते हैं? छोड़ दिया जाता है उसे दोबारा पलट करके भी नहीं देखा जाता है। और यहाँ तो अभी तो ये छूटा ही नहीं कि मेरी वस्तु नहीं थी, अभी तो यही लग रहा है कि ये मेरे रुपए पैसे थे और मैंने अपने रुपए पैसों को छोड़ दिया है। किसने छोड़ा है? मैंने छोड़ा है। किसको छोड़ा है? अपनी वस्तु को छोड़ा है। अरे भाई, अपनी वस्तु को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। अपना ये ज्ञान दर्शन ये अपनी वस्तु है, तो ये अपनी वस्तु को कभी छोड़ा जा सकता है क्या? और जिसे छोड़ दिया जाए वो अपनी वस्तु हो सकती है क्या? तो किसे छोड़ना? अभी हम छोड़ने के स्वरूप को भी जानते हैं क्या? किसे छोड़ा जाता है? अरे छोड़ना मोह को है या अज्ञानता को छोड़ना है। ये शरीर पर पदार्थ तो छूटे हुए ही है, ये तो स्वयं ने हमने पकड़ के रखा हुआ है, ये हमसे नहीं छूटते हैं। और हम कहते हैं कि घर गृहस्थी ने हमें पकड़ रखा है। हम कहते हैं कि साहब हमारे अंदर ज्यादा मोह नहीं है, लेकिन क्या करें, अब घर गृहस्थी में पड़े हुए तो बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ती है ना। लेकिन अपने हृदय पे हाथ रख के देखना कि वास्तव में हम अपने परिवार के लिए, घर गृहस्थी के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं?
कहते जरूर है कि सब अपने लिए कुछ नहीं है, सब बच्चों के लिए है, इनके लिए, उनके लिए है, परिवार के लिए कर रहे हैं, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। लेकिन विचार करके देख, यदि कोई एक ऐसी मशीन बन जाए, ऐसे कोई साधन बन जाए कि इस भव की संपत्ति आप अगले भव में ले जा सकें, तो कितने लोग तैयार हैं यहाँ पे संपत्ति छोड़ करके जाने के लिए? बोलो, आपकी कमाई हुई संपत्ति आपको यदि सुविधा दे दी जाए कि इसे आप अपने साथ अगले भव में लेकर के जा सकते हैं, कितनी छोड़ने को तैयार है? और फिर आपके परिवारजन आपके पास आकर के बोले कि साहब कुछ तो छोड़ जाओ, आपके पास आकर के गिड़गिड़ा के थोड़ा बहुत तो छोड़ जाओ, छोड़ने को तैयार हो, क्या कहेंगे? अरे हमारी अगली दशा पता नहीं कैसी होने वाली है, अभी तो अच्छे हाथ पैर थे, अब लेकिन अगली दशा पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कहीं कुछ उल्टे सीधी दशा में चले गए, कहीं गरीब बन गए, कहीं कुछ हो गया तो ये संपत्ति मेरे काम तो आ जाएगी। तुम लोग तो अभी युवा हो, सब ठीक ठाक है, स्वास्थ्य भी सही है, दोबारा कमा लोगे, लेकिन किसी भी कीमत पर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। ये तो व्यवस्था नहीं है, इसलिए मन को मार कर के कह देते हैं और ये बहाना स्वयं अपने लिए बना लेते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी तो स्वयं से नहीं छूट रही है, घर गृहस्थी ने पकड़ के थोड़ी ना बैठा हुआ है, स्वयं से छूट नहीं रही है, लेकिन अब ये एक्सेप्ट कैसे कर ले? बात तो मान सम्मान की आ जाती है। तो साहब यदि ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि घर गृहस्थी ने, मैंने घर गृहस्थी को पकड़ रखा है, तो फिर मेरी बात झूठी हो जाएगी। फिर अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कहना पड़ता है सब उन्होंने पकड़ रखा है, उनके कारण मैं करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात तो ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कषायों की ही पूर्ति कर रहा है, अपनी लोभ की ही तो पूर्ति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मोह तुरत तोड़हु तुरत मोह की जेल, कि सबसे पहले क्या करना है? इस मोह रूपी जेल को तोड़ना है। और कब तोड़ना है? तत्काल तोड़ना है। सदगुरु भव्य जीवों से कहते हैं कि इस मोह अर्थात मिथ्यात्व की जेल को तत्काल तोड़ दो, वस्तु के सम्यक स्वरूप को ग्रहण करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, क्योंकि वह अपने ही श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन है, और शुद्धात्मा के अनुभव को प्राप्त कर उसके साथ खेलो। किसके साथ खेलो? सम्यक दर्शन के साथ, अपने अनंत गुणों के साथ खेलो। पर द्रव्य के साथ क्या खेलते हो? पुद्गल आदि अजीब द्रव्य और इन रागादि भावों से तुम्हारा कोई मेल अर्थात संबंध नहीं है, क्योंकि ये प्रकट रूप से जड़ है और तुम अंतर में गुप्त चेतन तत्व हो। ये और तुम उसी प्रकार भिन्न हो कि जिस प्रकार पानी और तेल भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न रहते हैं। अब हम कितना प्रयास करें कि पानी और तेल मिल जाए, तो हमारे प्रयास भी तो ऐसे ही है। हम भी तो इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि पर पदार्थ से मैं सुखी हो जाऊं, इस जड़ से मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। तो हम भी तो वही प्रयास कर रहे हैं, बहुत देर तक पानी और तेल को मिला दिया जाए। एक आप तवेली ले, उसमें पानी भर दें, उसमें तेल भर दें और मिलाते रहें, कब जाकर के मिल जाएगा? तभी तो मिल जाएगा। अरे इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। इंसान नहीं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अरे भाई, पानी और तेल को तो एक नहीं कर सकता है। कि उसी तरह इंसान चाहे जो कुछ कर सके, लेकिन पर पदार्थ से तो सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होना हो तो उसका उपाय तो मोह को तोड़ना ही है, और इसी में वास्तविक पौरुषपना है, इसी में वीरता है। पर द्रव्य से सुखी हो जाऊंगा, इसमें कोई महानता नहीं है, क्योंकि वहां से सुखी हो नहीं सकते हैं। ये व्यर्थ अपने पुरुषार्थ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो सुखी होना हो तो सबसे पहले क्या करें? इस मोह रूपी जेल को तोड़े। और इसकी प्रेरणा अमृतचंद आचार्य ने भी दी। वही बात बनारसी दास जी भी अपने भावानुवाद में कर रहे हैं कि सुखी होने का उपाय। हाँ, हो गया, लोग सोना लाते थे, चांदी लाते थे, तो कुछ करते थे, बना
ब्रह्मजाल ने सोचा कि लोगों को भ्रम हो जाता, उन्होंने सारा किया, स्लेट पहले से मंगाई तो लिखा वेद विज्ञान जगो जिनकी कील करे जय महाजिनेश्वर पुर रघुनंदन। और फिर उन्होंने बगल लिखा कि चले बना मार कुतत्ता चले बनारसी अब नहीं आऊंगा। लोगों को भ्रम न हो जाए, लिखे गए चले बनारसी अब नहीं आऊंगा। बेचारी सुख सा